Yes, class. Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, Yes. good morning. Good morning, Nandini. So, shall we continue? Yes, ma'am. Okay. First of all, let us discuss the same points we have discussed earlier. The insects are useful in many ways. Open the topic. The insects are useful in many ways. Opened. Ma'am, you Yes, Falak. Repeat your question. Nandini, do you have anything to ask? Nandini, do you have anything to ask? Do you have any question? Nandini, are you listening? Okay. Let's start the topic. Insects are useful in many ways. So what was the first topic? Pollination of plants. So tell me, what are the pollination? How do insects help the plants to pollinate? Anyone? Yes, ma'am. Tell. जैसे अर्थ वर्ब We are talking about pollination. We are talking about pollination, not ventilate or fertile the soil. हम fertilization के बारे में बात कर रहे हैं, pollination के बारे में. Yes. जैसे बटरफ्लाई Butterflies. Yes. Honey bees, butterflies. ड्रैगन फ्लाई Yes, dragonflies. Okay. मैम So, एंड yes. No. Ants didn't do the pollination work. Only fly bees, honey bees, butterflies. Only those मैम insects. कहीं भी जाना Those insects. मैम बर्ड No. Yes. Birds also. But we are talking about insects, not the birds. Okay. So pollination is that process in which honeybees or butterflies or any insect suck the nectar of the plant. Nectar is the sweet juice present in a flower. Okay. So insects suck the nectar of the flower, and while doing this, the pollens presented in the flower. What are pollens? कल बताया था आपको pollens क्या होते हैं. Pollens किस चीज को बोलते हैं? टॉपिक्स मैम What are pollens? No, Nandini. Pollens क्या होते हैं? Explain करिए अच्छे से. Explain it properly. What are pollens? Which part of a flower is called pollens? Anyone?
अनन्या, साक्षी, Yes, ma'am. व्हाट आर पॉलेंस बेटा? एक्सप्लेन किया था आपको पॉलेंस क्या होते हैं। बताइए, प्लांट जो फ्लावर होते हैं उसके किस पार्ट को पॉलन बोला जाता है? मैम फ्लावर के अंदर जो जो आपने बताया था कॉलम्स होते हैं। आप सभी ने फ्लावर्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम हिबिस्कस फ्लावर को ले लेते हैं या रोज के फ्लावर को ले लेते हैं। आप सभी ने हिबिस्कस का फ्लावर देखा है, उसके बीच में एक टहनी, एक जो फ्लावर्स होते हैं। स्टेम निकली होती है। हिबिस्कस का फ्लावर देखा है सभी ने? हैव यू ऑल सीन द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस? हैव यू ऑल सीन द फ्लावर ऑफ हिबिस्कस? नंदिनी, यस मैम। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है देन अनम्यूट योर ऑडियो, अदरवाइज म्यूट इट. इट क्रिएट्स lots of disturbance in the class. ओके मैम। Yes, I told you many time about that. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है then you have to unmute your audio, otherwise mute it. Now listen properly. What are pollination? हिबिस्कस का फ्लावर देखा है आप सभी ने? हिबिस्कस के फ्लावर के सेंटर पॉइंट पे एक स्टेम निकली हुई होती है और स्टेम पे एक येलो कलर के छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं। देखा है आप लोगों ने? या आप उसको टच करते हैं या कोई भी आपके जो क्लॉथ हो या कोई भी चीज अगर उस पर टच कर दे तो वो उसके साथ स्टक हो जाती है, चिपक जाती है। उन्हीं को पॉलन्स बोला जाता है। जब कोई भी इंसेक्ट, हनी बीज या बटरफ्लाई प्लांट किसी फ्लावर के अंदर से उस स्वीट जूस को, जिसको हम नेक्टर बोलते हैं, उस नेक्टर को जब सक करने के लिए आते हैं तो उनके या तो विंग्स पे या तो उनके बॉडी के किसी भी पार्ट पर वो पॉलन्स चिपक जाते हैं। एंड व्हेन दे फ्लाई दैट पॉलन स्प्रिंकल ऑन अदर प्लांट्स। तो इससे पॉलिनेशन, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। और मेनली क्या पढ़ा था हमने? फ्लावर्स विच आर कलर इन ब्लू और येलो, ब्लू एंड येलो फ्लावर्स ऑलवेज अट्रैक्ट द बीज। ओके। नेक्स्ट इज फूड सोर्स फॉर अदर एनिमल्स। इंसेक्ट्स जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स के फूड सोर्स के तौर पर भी ट्रीट किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, वो एक फूड चेन के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब एक इंसेक्ट है तो उसको दूसरा इंसेक्ट खा सकता है, दूसरे इंसेक्ट को कोई एनिमल ईट कर सकता है, एनिमल को दूसरा कोई बड़ा एनिमल ईट कर सकता है, फिर उसको ह्यूमन बीइंग ईट कर सकते हैं। तो ये इकोसिस्टम का एक फूड चेन चल रहा है। तो इस फूड चेन को मेंटेन करने के लिए भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो एज ए फूड सोर्स हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज डीकम्पोजिशन। कोई चीज सड़ जाती है, कोई डेड बॉडी होती है या कोई डेड इंसेक्ट्स या कोई भी एनी डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको पूरी तरह से डीकम्पोज करने के लिए, या सॉइल का जो टॉप सरफेस एरिया होता है उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, उस बॉडी से जो बोन्स बच जाती हैं या उसको पूरी तरह से सड़ा गला कर डीकम्पोज करने का काम जो होता है वो इंसेक्ट्स करते हैं। ठीक है। वो किसी भी डेड मटेरियल को या डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरह डिकम्पोज करके सॉइल का सरफेस एरिया बना देती है, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है। और फिर वो जो धीरे धीरे सॉइल में एब्जॉर्ब होके कुछ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स रिलीज कर देते हैं जो इंसेक्ट्स के द्वारा डिकम्पोज की गई बॉडी थी। और उससे क्या होता है, जो सॉइल होती है वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है और प्लांट के ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होती है। ओके। नेक्स्ट इज बेनिफिशियल टू द गार्डनर। जो गार्डनर होते हैं, गार्डनिंग का काम करते हैं, फ्लावर्स ग्रो करते हैं या छोटे कोई भी प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनके लिए इंसेक्ट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं। हाउ? इंसेक्ट्स लाइक लेडी बर्ड, बीटल एंड ड्रैगन फ्लाई ईट अदर इंसेक्ट्स एंड आर देयरफॉर वैल्यूएबल इन अ गार्डन। ठीक है। वो इंसेक्ट्स जो एक गार्डनिंग प्रोडक्ट को, किसी फ्लावर को, प्लांट को, बहुत सारे बग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं कुछ पार्ट्स को पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं। तो उनको ईट करने का काम जो ड्रैगन फ्लाइज होती हैं, जो बीटल्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये उन इंसेक्ट्स को ईट कर लेते हैं। उसकी वजह से जो गार्डनिंग में जो वेस्ट होने वाला है, जिसको वो बर्बाद कर सकते थे, वो चीज बच जाती है, सरवाइव हो जाती है। दिस इंसेक्ट डिक्रीज द यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स। मेनली लोग क्या करते हैं, ताकि उनके प्लांट्स को, उनके क्रॉप्स को
पेस्टिसाइड कर सके, कोई पेस्ट या जो कोई इंसेक्ट है उन्हें ईट ना कर सके, बर्बाद ना कर सके, इसके लिए वो केमिकल्स का यूज करते हैं। तो ये जो ड्रैगन फ्लाइज होती है ये उन केमिकल पेस्टिसाइड्स के यूसेज को डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि ये एक प्लांट के लिए हार्मफुल भी हो जाते हैं और केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो भी सॉइल खो देती है, जिसकी वजह से जो नेक्स्ट क्रॉप या नेक्स्ट प्लांट उस जगह पे ग्रो करना हो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, इसीलिए जो इंसेक्ट्स होते हैं वो गार्डनर्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होते हैं। एंड हेल्प टू कीप द एनवायरनमेंट हेल्थियर, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड्स की वजह से जो केमिकल उसमें मौजूद रहता है वो उस सॉइल में भी जाएगा, उस एनवायरनमेंट में भी फैलेगा, तो वो उसकी वजह से जो हमारा एयर होती है वो पूरी तरह से अनहेल्थी हो जाती है। ठीक है, तो ये थे इंसेक्ट्स यूजफुल इन मैनी वेज। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेयर डू इंसेक्ट्स लिव? Have you all studied about this topic? क्या आप लोगों ने इस टॉपिक के बारे में स्टडी किया है, पढ़कर आए हैं? Where do insects live? No one? साक्षी, फलक, ऋषिराज, रिया, दिव्यांश, अनन्या, नंदिनी? No one? कोई भी पढ़कर नहीं आया? Where do insects live? कुछ तो पॉइंट्स बताइए, कहाँ रहते हैं? मैम ये लोग मैम जमीन के अंदर भी रहते हैं। Yes. And? और मैम प्लांट्स पे भी। Yes, plants and? मैम लीफ पे भी रहते हैं। Leaves. Okay. मैम फ्लावर भी होते हैं। Yes. मैम फ्लावर्स पे भी। Yes, on the flowers. मैम सॉइल में भी होता है। Okay. मैम सॉइल मैम प्लांट्स पे भी होता है, फ्लावर्स पे भी होते हैं। Okay. ग्राउंड में भी होते हैं। ओके ओके ओके, गुड। सो आपने कुछ स्टडी किया है इस टॉपिक के बारे में। सो लेट अस कंटिन्यू। यस मैम। इंसेक्ट्स कैन बी फाउंड एनीवेयर एंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ। ऐसी कोई प्लेस नहीं है जहां पर आप किसी भी इंसेक्ट्स को नहीं देखेंगे। हर जगह, हर कहीं, अर्थ के हर एक पार्ट में इंसेक्ट्स मौजूद होते हैं, आप देख सकते हैं। सीन, यू हैव टू सीन दैट। दे लिव इन द ग्राउंड, या तो वो ग्राउंड के अंदर रहने वाले इंसेक्ट्स होते हैं, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर आप उन्हें देख सकते हैं, इन द एयर, जो फ्लाइज होती है, फ्लाइज टाइप के जो इंसेक्ट्स होते हैं आप उनको एयर में देख सकते हैं, अंडर लॉग्स, लॉग्स मीन्स जो लकड़ी का कोई भी मतलब जैसे पेड़ काटा जाता है तो उसका कोई भी जो टुकड़ा हो गया, ठीक है, उसको लॉग्स बोला जाता है। तो लॉग्स में भी आप इंसेक्ट्स को देख सकते हैं, रॉक्स में भी इंसेक्ट्स होते हैं, प्लांट्स में इंसेक्ट्स होते हैं, फ्लावर्स में भी इंसेक्ट्स देखे जाते हैं, ट्रीज एंड इवन ऑन अदर एनिमल्स। अदर एनिमल्स के ऊपर भी अगर आप नोटिस करेंगे तो जो काउ बफेलो टाइप के जो कैटल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके ऊपर भी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो रहते हैं। सो दे आर एवरीवेयर। सम इंसेक्ट्स लिव अलोन, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अकेले रहते हैं, बट सम लिव इन लार्ज ग्रुप्स और कॉलोनीज। बट कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो बड़ी एक लार्ज कॉलोनीज, मतलब इंडिविजुअली नहीं रहते, उनकी और भी जो बाकी इंसेक्ट्स होते हैं उनके साथ लिव करते हैं। कोई एक एग्जांपल बताएगा ऐसा इंसेक्ट जो कॉलोनीज में रहते हो, ग्रुप्स में रहते हो? मैम रिपीट कर, समझे नहीं मतलब। ऐसा कौन सा इंसेक्ट है जो एक लार्ज बड़े ग्रुप में रहता है, मैम? कॉलोनी में रहता है? मैम एंट। यस, एंट। ठीक है, एंट को आपने मेनली देखा होगा, एंट की जितनी भी स्पीशीज होती है सारी स्पीशीज ग्रुप्स में रहती है, कॉलोनीज में रहती है। व्हाट ऋषिराज? मैम जैसे मॉस्किटो। मॉस्किटोज, यस, मॉस्किटोज भी जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी ग्रुप्स में रहते हैं। ओके, वेरी गुड। सो ईच इंसेक्ट, yes, dragonflies, no, they are not live in group, they live individually. So each insect has a specific job to do.
तो हर एक टाइप के, चाहे वो एंड्स हो, बीटल्स हो, फ्लाइज हो, मॉस्किटोस हो, तो सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक जॉब होती है, सब अलग अलग वर्क के लिए बने हुए हैं. सम गैदर फूड, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं वो फूड को गैदर करने में, फूड इकट्ठा करने में अपना जॉब करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंट बताया आपने, एंट्स मेनली क्या करती हैं, अपने समर सीजन में विंटर सीजन्स के लिए फूड को गैदर करती है, स्टोर करते हैं. सम बिल्ड्स नेस्ट, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अपने लिए रहने के लिए नेस्ट बनाते हैं. सम डू द हाउस क्लीनिंग, कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हाउस क्लीनिंग का वर्क करते हैं, मेनली जो ग्रुप्स और कॉलोनीज में रहते हैं. तो उनमें से कुछ, हर इंसेक्ट्स की एक अलग अलग डिवीजन बनी होती है कि किसको कहाँ क्या काम करना है. ओके. सम केयर फॉर द यंग एंड अदर्स आर सोल्जर्स दैट प्रोटेक्ट द कॉलोनी फ्रॉम इंट्रूडर्स. ठीक है. कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं उनका काम होता है कि अपने जो यंग वंस हैं, अपने जो और छोटे इंसेक्ट्स हैं उनकी देखभाल करना, उनको प्रोटेक्ट करना, या एक सोल्जर के तौर पर वर्क करना, ताकि उनकी कॉलोनी, उनकी ग्रुप में जो बाहर से कोई इंसेक्ट अगर एंटर होता है तो उसके साथ फाइट करना या उसको अपनी ग्रुप या कॉलोनी से दूर रखना. These type of insects that cannot live on their own are called social insects. ऐसे इंसेक्ट्स जो अकेले नहीं रहते, ग्रुप्स और कॉलोनीज में रहते हैं, जो सोशली रहते हैं, उन इंसेक्ट्स को, उनमें से कौन कौन से इंसेक्ट्स होते हैं? हनी बीज, ants, wasps, and termites. मैम ant. Yes. Okay. Honeybees, ants, wasps, and termites. These are the 4 insects who live in groups, live in colonies, and all insects have specific type of job in their colony. ठीक है. जैसे कि आप लोगों ने मेनली आपके घर के आसपास या आपके घर में ही समर टाइम में एंट्स देखी होंगी. देखिए. यस मैम. यस. तो एंट्स क्या होती हैं? जहां उनकी कॉलोनी बनी होती है, जहां उनका घर बना होता है, जहां वो स्टे कर रही होती हैं, कुछ एंट्स जो होती हैं वो अंदर ही रहती हैं, और कुछ एंट्स, सोल्जर एंट्स जो होते हैं, उनका काम होता है बाहर जाना, फूड्स को गैदर करके लाना, और जो वो वर्कर एंट्स होती है, और सोल्जर एंट्स उनके साथ ही रहती है, जो उनको प्रोटेक्ट करती है और बाकी कॉलोनीज को भी प्रोटेक्ट करती है. कुछ एंट्स उसी जो कॉलोनी जहां पर उन्होंने अपना एक होम बनाया हुआ है वहां पे क्लीनिंग का वर्क करती हैं. कुछ एंट्स जो होते हैं, उनके जो छोटे एग्स होते हैं या छोटी एंट्स होती हैं, उनके टेक केयर के लिए वर्क करते हैं. तो हर जो इंसेक्ट्स है जो ग्रुप में रहते हैं उनका एक स्पेसिफिक जॉब होता है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है. हम अगर एक फैमिली में, ग्रुप में रहते हैं तो हम सबका एक स्पेसिफिक जॉब होता है. जस्ट लाइक दैट इंसेक्ट्स भी अगर एक ग्रुप या कॉलोनीज में रहते हैं तो हर किसी का एक डिविजन ऑफ वर्क और स्पेसिफिक जॉब रहता है कि किसको क्या काम करना है. कौन क्लीनिंग वर्क में जाएगा, कौन केयरिंग वर्क में जाएगा, कौन सोल्जर वर्क में जाएगा, प्रोटेक्टिव वर्क में जाएगा, गैदर करेगा फूड को. सबका अपना वर्क डिवाइडेड रहता है. ठीक है. सो ये था वेयर डू इंसेक्ट्स लीव. समझ में आया सभी को ये पॉइंट? एनी डाउट? नो मैम. ओके. आगे बढ़े हम. यस मैम. Insect body parts. Now our next topic is parts of a body. एक इंसेक्ट के बॉडी पार्ट्स किस टाइप के होते हैं? ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ी है कि इंसेक्ट की जो बॉडी होती है सेगमेंटेड बॉडी होती है. सेगमेंटेड मतलब हर एक पार्ट अलग टाइप से सेगमेंट्स में डिवाइड होता है. ठीक है. सेगमेंट्स में क्रिएट होता है. जैसे कि आप यहाँ बुक में अपनी पिक्चर देख सकते हैं. दिख रही है सभी को? सभी के पास बुक है? यहाँ पे देखिए इंसेक्ट्स का बॉडी पार्ट दिया गया है. द मोस्ट विजिबल पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके अनन्या, डू द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक, इंसेक्ट्स बॉडी पार्ट. स्टार्ट द रीडिंग अनन्या. द मोस्ट. मैम ये क्या लिखा है? विजिबल मतलब जो दिख सके, जो हमें दिखता है. Visible parts of the body of then and इसके बाद मैम क्या लिखना है? एडल्ट इंसेक्ट. Adult insect are hard हेड. head most part एंटीना. most part एंटीना. antenna माउथ पार्ट. mouth part wings leg and थॉरेक्स. and mod leg
Yes. Abdomen means जो tummy, stomach का जो part होता है, that is called abdomen. Okay. Continue. All insects have three brain, body, me, and exo and Head, exomen, thorax, thorax, and and abdomen. abdomen. Yes. Continue. The heart is Head, where the the head, head, the eyes, mouth, and मैम ये क्या लिखा है? antenna. Antenna are located. Yes. The Thorax, thorax is the middle of the three body regions, regions of an insect where the legs and things are attached, antenna yeah? attached, क्या मैम? attached, attached. attached. It is command of Composed, three com- composed of three segments, segments. segment, It has segment. It has three pairs, pairs of legs and usually two planes pair of of things. wings. Wings. The abdomen is where the Digestive, and reproductive organs are present. present. Isha Kumari. Isha. Nandini. Yes, ma'am. Continue the reading. The internet has 6 legs and been to most. Ma'am, ये क्या है? Stop. Nandini, be careful while reading. That's not internet, that insects. The insects Insects. have. Yes. Insects have 6 legs and been to most. Ma'am, Adult insect have 2 pair of wings, but some insects live like leaves. flies have only 1 pair of wings. All the insects don't have wings. They don't even have bones like humans, beings, and many other animals. You must have seen a hard comments covering on the insect, which protect their internal body, just like what our bones do for us. They have a hard मैम ये क्या है? Exoskeleton.
means up Exo, outside the. Nandini, listen. Exoskeleton. Yes, ma'am. Exo means outside the. Skeleton. मैम ये क्या है? Skeleton. Skeleton is on the outside of the insect body. There have मैम ये क्या है? Antennas. Antennas too. Antennas are sensory organs to help the insect find out more about its surrounding. Okay. So let's see insect's body part. The most visible part of the body of an insect are. Visible means जो हमें दिखाई दे, जिसको हम अपनी आईज से विजन कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो बॉडी पार्ट्स इंसेक्ट के कौन से होते हैं? हेड, जो हेड पार्ट होता है. एंटीना, आप सभी को पता है इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके यहाँ पर एंटीनास बने होते हैं. देखा सभी ने? Then mouth part, thorax. Yes, ma'am. Yes, thorax part, उनके जो wings होते हैं, legs होते हैं, and abdomen. Abdomen उनके stomach का part. Okay. So all insects have 3 main body regions. जो insects होते हैं उनके 3 main body regions होते हैं. कौन कौन से? Head, thorax and abdomen. Okay. So head का वर्क क्या होता है? The head is where the eyes, mouth and antenna are located. Head insect का वो पार्ट होता है जहाँ पे उनकी आईज होती है, उनके माउथ होते हैं और उनके एंटीनास प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं. ओके. इंसेक्ट्स हैव कंपाउंड आईज. कंपाउंड आईज मीन्स उनके जो व्हाइट पोर्शन होते हैं वो ज्यादा बिगर होते हैं और ब्लैक पोर्शन जो होते हैं वो छोटे होते हैं. ओके. कंपाउंड आईज मीन्स जो इस तरह से रोटेट कर सकती है. नेक्स्ट इज द थोरैक्स. इज द मिडल of the 3 body regions of an insect where the legs and wings are attached. Thorax वो पार्ट होता है बॉडी का जो मिडल रीजन होता है जिससे इंसेक्ट्स के जो लेग्स होते हैं और विंग्स होते हैं वो अटैच्ड रहते हैं, उसको थोरैक्स बोला जाता है उस पार्ट को. ओके. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे जो इंसेक्ट्स के लेग्स और विंग्स हैं वो कैसे एक दूसरे से अटैच्ड है, जॉइंटेड है, उस पार्ट को थोरैक्स सिग्नल किया गया है. It is composed of 3 segments. Okay, thorax भी जो होता है वो 3 segments में composed होता है, बना हुआ होता है. It has 3 pairs of legs. जो thorax होते हैं उसमें insects के 3 pair legs होते हैं and usually 2 pair of wings. 2 wings होते हैं उनके, तो ये thorax का part होता है. Next is abdomen, means उनके जो stomach का part है, is where the digestive and reproductive organs are present. Abdomen वो एरिया होता है जिस तरह से हमारा होता है, जो digestive और reproductive organs होते हैं वो present होते हैं. Same just like that insects also have it. Okay. The insects have 6 legs and wings too. Insects के 6 legs होते हैं और उनके wings भी होते हैं. Most adult insects have 2 pair of wings. जो adult insect, वयस्क बड़े जो insects होते हैं उनके 2 pair of wings होते हैं. But some insects like flies have only 1 pair of wings. लेकिन जो flies होती है उनके सिर्फ 1 pair होते हैं, मतलब वो जुड़े combined way में रहते हैं, 2 separated way में नहीं रहते. All the insects don't have wings. जरूरी नहीं है, it is not necessary कि सभी insects के wings हो. Most of the insects do not have any wings. They don't even have bones like human beings and many other animals. इंसेक्ट्स के अदर एनिमल्स या ह्यूमंस की तरह बोन्स भी नहीं होते. You must have seen a hard covering on the insects which protects their internal body just like what our bones do for us. ठीक है. तो जैसे कि हमारी बॉडी में हमारे जो बोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देते हैं और हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्टिव रखते हैं, उसी तरह इंसेक्ट्स के भी बॉडी में एक हार्ड शेल, आउटर शेल बनी होती है जो उनके जो अंदर के ऑर्गन्स हैं उनको
सेफ रखती हैं। They had a hard exoskeleton. Exo means outside. उनके जो बॉडी के आउटर पार्ट है उसमें एक हार्ड सा सरफेस बना होता है और उस हार्ड सरफेस को एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। एक्सो वर्ड का मीन्स होता है बाहर की तरफ, आउटसाइड, जो आपको दिख रहा हो, विजिबल। द स्केलेटन इज ऑन द आउटसाइड ऑफ इंसेक्ट्स बॉडी, और उनके जो स्केलेटन होते हैं वो उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे हैव एंटीनास टू, मेनली इंसेक्ट्स के एंटीनास भी लगे होते हैं। देखिए आपने दो इस टाइप से सभी टाइप के इंसेक्ट्स में यूजुअली देखने को मिलता है। एंटीनास आर सेंसरी ऑर्गन्स। तो ये एंटीना होता क्या है? हमारे सेंसेस क्या है? आईज, नोज, माउथ, ईयर। ओके, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स है जिससे हम देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं और हियर कर सकते हैं। तो उसी तरह इंसेक्ट्स कैसे पता लगा सकते हैं कि उनका खाना कहाँ है, उनको क्या ईट करना है, या किस चीज से उनको बचना है, प्रोटेक्टिव रहना है। तो उनके जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनके जो एंटीना होते हैं, वो एक सेंस ऑर्गन की तरह, सेंसरी ऑर्गन की तरह वर्क करता है। ओके, टू हेल्प द इंसेक्ट टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट्स सराउंडिंग। जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जो एंटीनास होते हैं, वो इंसेक्ट्स की हेल्प करते हैं ताकि वो उनके सराउंडिंग्स में जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो उनके काम की है या जो उनके लिए हार्मफुल है, उस चीज को उन्हें प्रोटेक्टिव रखना, सिग्नल प्रोवाइड करना कि क्या एक्टिविटी हो रही है। ओके, नेक्स्ट इज इंसेक्ट लाइफ साइकिल। ऑल द मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, आप किसी को भी नहीं आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आ रही है। ओके, दैट मीन्स आपका नेटवर्क इशू है बेटा, इसीलिए साउंड नहीं आ पा रहा है आपको। ओके, दैट्स योर नेटवर्क इशू बेटा, टेक अ लुक फॉर इट। Insects life cycle. All the insects go through different stages before developing into an adult. ठीक है, कोई भी इंसेक्ट्स एक एडल्ट बड़े होने के लिए कुछ डिफरेंट स्टेजेस से होकर जाता है। Many insects go through developmental stages called metamorphosis. जो बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस पर जाते हैं, उनको मेटामॉर्फोसिस भी बोला जाता है। Thus, metamorphosis means change in their size, shape and appearance. Metamorphosis का usually meaning होता है कि आपके जो बॉडी का साइज है वो इंक्रीज हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, दिखने का जो जरिया है, जो विजिबिलिटी है, अपीयरेंस है, वो चेंज हो रही है। उन इंसेक्ट्स को मेटामॉर्फिस बोला जाता है। उसे डेवलपमेंट स्टेज बोली जाती है जहाँ पे साइज, सेज और अपीयरेंस चेंज हो रहा हो, डेवलप हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो। ओके, तो इसी तरह से इंसेक्ट की लाइफ साइकिल होती है। जैसे कि आप लोगों ने सबसे अच्छी इंसेक्ट की लाइफ साइकिल देखी होगी, जब एक एग से लार्वा, प्यूपा, देन एडल्ट क्या बन जाता है? वो बटरफ्लाई। हैव यू ऑल नोटिस दैट लाइफ साइकिल ऑफ एन बटरफ्लाई? तो मैम ओके, ठीक है, तो बटरफ्लाई जो होती हैं उनकी लाइफ साइकिल इसी टाइप की होती है। ऑल इंसेक्ट्स अंडरगो ऑफ द टू टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस। दो टाइप के मेटामॉर्फोसिस, दो मतलब हर टाइप के इंसेक्ट्स के साथ होता है। या तो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है द स्टेज इन कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस आर, जैसे बटरफ्लाई, वो एग से लेकर फिर एक लार्वा के फॉर्म में आता है, फिर अपने आप को कवर करके एक प्यूपा का फॉर्म ले लेती है, और उसके बाद जब वो बिल्कुल एडल्ट हो जाती है तो प्यूपा मीन्स एक ऐसी कवरिंग जो उसके अंदर उसको बड़ा होने दे, सारे न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करवाए, और वो अंदर एडल्ट होकर उसके बाद उसको सेफ रख सके उसके अंदर। ठीक है, देन जब वो एडल्ट हो जाती है तो उस प्यूपा को ब्रेक करके वो एक बटरफ्लाई के फॉर्म में निकल आती है। तो इससे क्या हुआ? उसका साइज चेंज हुआ, उसका शेप चेंज हुआ और उसका अपीयरेंस भी चेंज हुआ। तो इसे कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, जो पूरा डेवलपमेंटल स्टेज से होकर एडल्ट प्रोसेस में आया हो। नेक्स्ट इज इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि कुछ ही चीजों में चेंजेस आए हो, अदरवाइज या तो साइज चेंज हो, या तो शेप चेंज हो, या तो थोड़ा बहुत अपीयरेंस में चेंज हो, उसे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस बोला जाएगा। जैसे कि ग्रास हॉपर का होता है। ग्रास हॉपर एग के बाद एक निम्फ के फॉर्म में बनता है,
निम्फ और ग्रास हॉपर दोनों एक दिखने में एक जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा साइज चेंज हो जाता है और उनके जो विंग्स होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। बस यही डिफरेंस होता है निम्फ और एडल्ट में। तो ये थे हमारे दोनों पॉइंट, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। ओके, so your tomorrow's homework is पेज नंबर 93 एक्सरसाइज में देखिए, लेबल द डायग्राम प्रोवाइडेड बिलो। दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस, तो सबसे पहले तो आप इनको लेबल कर लेंगे। किसी लेबलिंग में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पे आपको पिक्चर दी गई है, इस पिक्चर के थ्रू, दैट वन, इस पिक्चर की हेल्प से मैम यही में फिल करना है। यस, मैम और फिल करना है। कॉपी में आपके जो क्लास वर्क कॉपीज है उसमें ड्रॉ भी कर लीजिएगा और फिल भी कर लीजिएगा। मैम अभी हर बार मैंने लिखा तो मैम फिर है उसमें मैम जो नेक्स्ट बैच हुआ था उधर ही हम बना ले। यस बेटा, हार्ड वर्ड्स मिल गए आप लोगों को? यस मैम। आप लगवाए बोले थे जो। यस मैम, यस मैम मिल गए। ओके ओके, इतना वर्क कर लीजिएगा। मैम हमारा भी हार्डवर्ड हो गया इंसेक्ट का। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। इतना वर्क कंप्लीट करके रखिएगा। ओके, और चैप्टर की रीडिंग Okay, कर ma'am. लीजिएगा